मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 5 है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का आगे बहुत यूज होता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं पीछे बता चुका हूं अल्केन, एल्काइन और बताए थे आपको अल्कीन। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं बताया था अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, अल्कीन का बताया था CnH2n, एल्काइन का बताया था CnH2n माइनस 2। लेकिन बच्चों, आपको आज के लेक्चर में जो जानना है वो एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप को समझने के लिए अल्केन का जानकारी होना चाहिए। अगर आपका अल्केन 100% कंप्लीट है तो एल्काइल ग्रुप आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा CnH2n प्लस 2, और अल्केन के मेंबर बताया था आपको कि अल्केन का मेंबर जैसे मीथेन है, इथेन है, उसी प्रकार से प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। ये सारा मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आइए एल्काइल ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि एल्काइल ग्रुप होता क्या चीज है। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, अल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसी ग्रुप को बोलते हैं बाबू हम लोग एल्काइल। यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर एल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। उसी चीज को मैं यहां पे लैंग्वेज के रूप में लिखा हूं, इसको ध्यान से देखिए। Alkyl group is formed by removing a hydrogen atom from the molecule of alkane. अल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर एल्किल समूह का निर्माण होता है। आपको याद हो गया होगा कि अल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर क्या बनता है बाबू? एल्काइल ग्रुप। अब देखिए यहां पे अल्केन है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को यहां हटाया गया है। यहां लिखे बाबू हम लोग माइनस हाइड्रोजन लिखे, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल रहे हैं। और जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा बाबू? एल्काइल ग्रुप। अब देखिए मैं किया क्या, इसमें से अल्केन में से मैंने ANE को बाहर किया। जब ANE को बाहर करेंगे बाबू तो क्या बचेगा? अल्क बचेगा, और इसमें जोड़ेंगे बाई तो बन जाएगा एल्काइल। अब नीचे ध्यान दीजिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो बाबू बताइए क्या बनेगा? CnH2n प्लस 1 बनेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा बाबू? CnH2n प्लस 1। और बताइए ये फॉर्मूला किसका होगा? एल्काइल ग्रुप। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होगा बाबू? CnH2n प्लस 1।
यहाँ पर एन होता क्या चीज है, तो एन जो है ए नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु की संख्या है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एन का मान जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। इसमें भी एन का मान जो है 1 के बराबर या 1 से क्या होगा बाबू, बड़ा होगा। यहां पे मैं पॉइंट देकर के लिखा, ए आर का मतलब होता है एल्काइल और एच मेरा हाइड्रोजन है। एल्काइल के साथ जब भी हाइड्रोजन अटैच होता है तो बनता है बाबू अल्केन। एल्काइल के साथ यदि हाइड्रोजन रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अल्केन। और अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बाबू, आर। तो आर को क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एल्काइल ग्रुप यहां पे किसको बोले बाबू, आर को बोले। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्केन का प्रथम मेंबर आपका मीथेन है, क्योंकि एल्काइल बनता किससे है, अल्केन से। तो यहां अल्केन का मेंबर हम लोग लेंगे, तो मैं अल्केन का यहां पे प्रथम मेंबर लिया हूं, प्रथम सदस्य लिया हूं, इसका नाम है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू, CH3। 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो कितना बचेगा, 3। मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां बचेगा CH3। तो ये बन जाएगा आपका मीथेन से क्या बनेगा बाबू, मिथाइल। कुछ करना नहीं है, ANE को बाहर कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए बाई, तो बन गया मिथाइल। अब मिथाइल को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बाबू ME। जहां भी ME लिखा रहे इसका मतलब मिथाइल। अल्केन का सेकेंड मेंबर है इथेन। इथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां 6 हाइड्रोजन है, तो बताइए यहां कितना बचेगा, 5 हाइड्रोजन। अब देखिए जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे बाबू तो यहां पे आपका हो जाएगा C2H5 और इसका नाम होगा बाबू इथाइल। इथेन से क्या बन गया, इथाइल। इथाइल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बाबू ET। जहां भी ET लिखा रहे इसका मतलब इथाइल। बाबू इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हैं 2 कार्बन है, 3 2 5 हाइड्रोजन है। तो यहां पे एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, इथेन में से जब एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा बाबू, इथाइल। बच्चा इसमें एक और चीज समझ लीजिए, ऊपर जो मीथेन है ध्यान दीजिए, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाले तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या बचा 3 और इसका एक बॉन्ड खाली। तो यहां पे जो खाली बॉन्ड है इसी को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ऐसा क्यों, तो इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को निकालूंगा तो क्या यहां पे होगा, बॉन्ड खाली बचेगा। तो यहां पे उसी बॉन्ड को, खाली बॉन्ड को यहां दिखाया जा रहा है। जैसे आपका देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, C3H7 और नाम हो जाएगा प्रोपाइल। जब यहां से एक हाइड्रोजन हटा होगा इसका मतलब एक बॉन्ड खाली रहा होगा, इसी बॉन्ड को यहां पे मैं दिखा रहा हूं। उसी प्रकार से ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल। अब देखिए प्रोपाइल को शॉर्ट में यहां लिखे हैं PR। PR का मतलब प्रोपाइल है। उसी प्रकार से ब्यूटाइल को यहां शॉर्ट में लिखे बाबू BU। BU का मतलब क्या है, ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल को आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है। उसी प्रकार से प्रोपाइल को आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है। नेक्स्ट है पेंटेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा पेंटाइल। हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा हेक्साइल। हेप्टेन में से
एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा हेप्टाइन। ऑक्टेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा ऑक्टाइल। नोनेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा नोनाइल। डेकेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा डेकाइल। तो बच्चों एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। एल्काइल का सामान्य सूत्र आपको याद हो गया होगा, क्या बताए थे? CnH2n+1। अगर बच्चा ध्यान दीजिए, कोई पूछ दिया आपसे कि ब्यूटाइल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, तो बच्चों एक बात आप याद रखिए कि एल्काइल के केस में कार्बन परमाणु के 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन परमाणु होता है। कार्बन परमाणु के 2 गुना से एक अधिक। जैसे ब्यूटाइल है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, बाई एल बोला है बाबू, तो इसकी कार्बन परमाणु के 2 गुना से एक अधिक, तो 4 दूना 8 1 9, ये ब्यूटाइल। अगर कोई आपसे बोल दिया कि पेंटाइल का बताओ जी, तो पेंट का मतलब कितना कार्बन हो गया? 5 का, और 5 दूना 10 1 ही का। कार्बन परमाणु के 2 गुना से एक अधिक। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, एल्काइल ग्रुप 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बाबू नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, तीसरा है टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, चौथा है आइसो एल्काइल ग्रुप, और पांचवा है नियो एल्काइल ग्रुप। तो एक बार फिर से, पहला है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, तीसरा है टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, चौथा है आइसो एल्काइल ग्रुप, और पांचवा है नियो एल्काइल ग्रुप। बच्चों इन सभी के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, हर एक एक करके सारे को आगे हम बताएंगे। बच्चों नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो और नियो एल्काइल ग्रुप को समझने के लिए पहले इन सभी बात को समझना होगा जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं। पहले ये सारा बात को आप समझ लीजिए, तब वो आसानी से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं नोट करके लिखा हूं। सबसे पहले आपको जानना है टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। कार्बन जो है ये 4 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसे हम लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन भी। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, इसे 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। टर्शियरी कार्बन, इसे 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। क्वार्टरनरी कार्बन, इसे 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। इसी को लिखते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब बच्चों आपको समझना है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शियरी कार्बन क्या होता है, क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है। बहुत इजी है, अब ध्यान पूर्वक समझिए। ध्यान दीजिए, एक कार्बन जो है सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वैसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ता है उस कार्बन को बोलते हैं बेटा हम लोग 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन देखिए 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन।
एक कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। एक कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन है और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन। तो बच्चों, वैसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ता है उसको बोलते 1 डिग्री कार्बन। वैसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। वैसा कार्बन जो सीधे 3 कार्बन के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और वैसा कार्बन जो सीधे 4 कार्बन के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। उसी प्रकार से बच्चा 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, इस तीनों को समझना है। तो ध्यान दीजिए, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं बाबू हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन। उसी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन यहां अटैच है, इसका मतलब है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। उसी प्रकार से 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं बाबू 3 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ेगा इसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 इसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है इन सभी को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों। यहां पे हम लोग नॉर्मल, आइसो और नियो का कंसेप्ट को समझते हैं। नॉर्मल, आइसो और नियो हम लोग यूज करते हैं कॉमन नेम की। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये कार्बन की श्रृंखला है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्केन है। आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं है। जब इसका कॉमन नेम लिखना है और ब्रांच नहीं है तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे बाबू नॉर्मल। नॉर्मल को यहां दिखाएं बाबू एन से, एन का मतलब नॉर्मल है। अब देखिए टोटल कार्बन गिनना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 के लिए होता है बाबू वर्ग प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE, इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपेन। उसी प्रकार से यदि इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसमें देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं है, शाखा नहीं है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे नॉर्मल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम हो गया बाबू नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए ध्यान से यहां पे इसमें क्या है बाबू, यहां पे ब्रांच है, यहां पे ब्रांच है या इसी को बोलते हैं हम लोग है साइड चेन बोलते हैं। ये आपका मेन चेन है, इसी को बोलते हैं पेरेंट चेन। आगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान से समझिए आइसो और नियो। ये साइड चेन है बच्चों। अब इसका नंबरिंग करना होगा तो आप देखिए ध्यान से, नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जहां से मेरा साइड चेन पहले मिले, 1 2 3, या आप इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, साइड चेन 2 पर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल है
सेकेंड कार्बन पर यदि मिथाइल है और उसमें कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, इसके अलावे इसमें और कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, केवल सेकेंड कार्बन पर यदि मिथाइल है तो इसका कॉमन नेम लिखते वक्त पहले जोड़ेंगे बाबू आइसो। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कार्बन की संख्या गिनेंगे। जब भी कॉमन नेम लिखना हो तो टोटल कार्बन की संख्या गिनी, 1 2 3 और कितना बाबू 4 के लिए होगा व्यू। शर के बीच सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ए, आइसोब्यूटेन। यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये तो आपका साइड चेन है। आप नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3 पर मिलता साइड चेन, इधर से बाबू कहां मिल रहा देखिए 2। तो आप देख सकते हैं यदि मिथाइल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन पर है, मिथाइल यदि सेकेंड कार्बन पर है, तब उसका जब भी कॉमन नेम लिखेंगे तो पहले जोड़ेंगे आइसो। इसमें टोटल कार्बन 5 है तो पेंट, और अंत में जोड़ देंगे बाबू हम लोग ANE, आइसोपेंटेन। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे 2 साइड चेन है, इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। अब देखिए सेकेंड कार्बन पर 2 साइड चेन है, दोनों मिथाइल है। अगर सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप है और उसमें कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, इस दोनों के अलावे इसमें कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, तो अब ध्यान दीजिए जब भी इसका कॉमन नेम लिखना है तो पहले जोड़ेंगे नियो। जब भी सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो तो कॉमन नेम लिखते वक्त जोड़ेंगे नियो। टोटल कार्बन गिन लीजिए, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन है तो पेंट, सर के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE। उसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाइए बाबू, यहां भी देखिए सेकेंड कार्बन पर जो है 2 मिथाइल है तो कॉमन नेम लिखते वक्त पहले जोड़ेंगे नियो। इसमें टोटल कार्बन 6 है तो यहां हो जाएगा हेक्सेन। तो बच्चों इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखना है, ये पहले आप लोग क्लास 10th में जब पढ़ाए होंगे सर आपको समाव्ययता, तो वहां बताए होंगे सर कि ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसी प्रकार से बताया होंगे सर आपको पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। लेकिन बाबू वहां पर आपको सर नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है, उसका सही कंसेप्ट नहीं बताया। लेकिन बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको नॉर्मल, आइसो और नियो आसानी से समझ में आ गया। हम लोग समझते हैं नॉर्मल एल्काइल। बच्चों नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये 3 कार्बन का आपका अल्केन है, इसका कॉमन नेम है नॉर्मल प्रोपेन, जबकि आईपीएसी नेम है प्रोपेन। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम बताया था आप लोग कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बनता है एल्काइल। तो बच्चों याद रखिए ये आपका प्रोपेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा प्रोपाइल। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये कार्बन आपका है बेटा 1 डिग्री और ये भी आपका है 1 डिग्री का, लेकिन ये कार्बन है 2 डिग्री का। अगर 1 डिग्री कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, या तो आप यहां से हटाइए या तो आप यहां से हटाइए, हम मान लो यहां से हटाते हैं तो 1 डिग्री कार्बन से जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बताइए यहां पे क्या बचेगा बाबू, CH2। यहां देखिए लिखे CH2 और इसका एक बॉन्ड यहां खाली है। खाली कहने का मतलब है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा। जब हम प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तब यहां पे हम लोग
नाम लिखते हैं बाबू इसका कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल। ये प्रोपाइल कैसे बना? तो प्रोपेन में से मैं एक हाइड्रोजन को हटाया हूं तो बना है प्रोपाइल। लेकिन जब प्राइमरी कार्बन से हटाते हैं हाइड्रोजन को तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। इसी को मैं यहां पे लिखा रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन को यहां से हटाया गया है तो बना है बाबू आपका नॉर्मल प्रोपाइल। ये आपका ब्यूटेन है। यहां से भी क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसी को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन से आपको हाइड्रोजन को हटाना है, तब इसमें से क्या करेंगे बाबू? एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां बचेगा CH2 और इसका एक बॉन्ड रहेगा खाली। तो ये ब्यूटेन से बन गया ब्यूटाइल। लेकिन जब प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां पे यूज करते हम लोग हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। अब बात करते बाबू हम लोग सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है ध्यान दीजिएगा बच्चा। ये आपका 3 कार्बन का अल्केन है तो नाम होगा प्रोपेन। हम बताए थे आपको IUPAC प्रोपेन। अब देखिए बाबू ध्यान से सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप बनता कब है? जब हम लोग सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। अब देखिए कि 2 डिग्री कार्बन कैसे है? तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा इसलिए 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हम लोग हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, या उसी को बोलते हम लोग हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है। देखिए जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन था तो एक हटा तो यहां कितना बचा बाबू? H, एक हाइड्रोजन बचा, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। तो अब क्या देखते हैं हम लोग हैं कि जब सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमेशा बनता है सेकेंडरी। अगर यहां प्रोपेन है तो बनेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन है तो बनेगा पेंटाइल। कब? जब सेकेंडरी कार्बन से हटाएंगे तब यहां सेकेंडरी एल्काइल का निर्माण होगा। अब एल्काइल के स्थान पर आपको ध्यान रखना है, प्रोपेन था बउआ तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटाए हैं तो प्रोपाइल बना है। लेकिन हटाए कहां से हैं? तो सेकेंडरी कार्बन से हटाए हैं, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। इसी को यहां लिख के देखिए रिमूवल ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ब्यूटेन है बाबू, देखिए ध्यान से नेक्स्ट एग्जांपल। ब्यूटेन ए कार्बन तो आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन बेटा ये 2 डिग्री कार्बन है और ये भी 2 डिग्री कार्बन है। अब आपको 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाना है। या तो आप यहां से हटाइए या तो आप यहां से हटाइए। हटाना का एक ही तरफ से, या तो यहां से हटाओ या तो यहां से हटाओ। हम मान लेते कि यहां से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। देखिए यहां पे बचेगा एक हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, CH2 ज्यों का त्यों, CH3 ज्यों का त्यों। अब देखिए बेटा जब ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हटाए तो बना ब्यूटाइल। लेकिन मैंने हाइड्रोजन को हटाया कहां से? तो सेकेंडरी कार्बन से हटाया, इसलिए इसका हम लोग यहां नाम लिखे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर मान लीजिए 5 कार्बन होता तो यहां बनता आपका सेकेंडरी पेंटाइल बनता। 6 कार्बन होता तो सेकेंडरी हेक्साइल बनता। तो बच्चों यहां पे जो है नॉर्मल और यहां पे आपका सेकेंडरी का जो कंसेप्ट बताया गया है इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। टर्शियरी एल्काइल ग्रुप बच्चों ये अल्केन है।
अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा एल्काइल। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ लिखते हैं ब्यूटाइल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को किस कार्बन से हटाया, तो एक कार्बन देखिए 3 डिग्री कार्बन है, कैसे, तो एक कार्बन यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है और यहाँ भी अटैच है। एक कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन को हटाते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं टर्शियरी, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। नेक्स्ट है आइसो एल्काइल ग्रुप। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूं, समझिए। ये आपका एल्काइल ग्रुप है। तो आपसे पूछा कि बताओ जी आइसो है कि नियो है। एल्काइल क्यों, आप देख रहे हैं कि बाबू यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है इसलिए ये आपका एल्काइल ग्रुप है। अगर इसमें हाइड्रोजन को नहीं हटाते ये अल्कीन हो जाता, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, यहाँ पे हटाने के बाद एक फ्री बॉन्ड बचा है, इसका मतलब ये एल्काइल है। और आपसे पूछा कि बताओ ये आइसो एल्काइल है कि नियो एल्काइल है, तो आपको समझना होगा क्या है। देखिए अगर एक किनारे पर CH2 ग्रुप, एक किनारे पर क्या हो CH2 ग्रुप और दूसरे किनारे पर CH3 ग्रुप, तब हमेशा इसको लिखेंगे यहां आइसो। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट और एक हाइड्रोजन को हटाए हैं तो जोड़ेंगे बारी, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। इसको आप ध्यान रखिए कि one end has CH2 group, other end has CH3 group। अब ये CH3 ऊपर रहे चाहे नीचे रहे बात बराबर, या ऐसा भी हो सकता है कि लिख दे बाबू CH2 CH3। अब देखिए बच्चा रट लेता है कि दाएं साइड में CH2 रहे अब बाएं साइड में ये वाला रहे तो आइसो होगा, नहीं। आपको देखना है कि एक किनारे पर अगर CH2 या तो इस किनारे पर रहे या तो इस किनारे पर रहे, यहाँ पे लिखा है, और दूसरे किनारे पर अगर CH3 ग्रुप है इसका मतलब आइसो है। टोटल कार्बन गिनिए 4 है तो ब्यूटाइल हो गया। उसी प्रकार से यहां देखिए बच्चों, एक किनारे पर आपका CH3 ग्रुप है और दूसरे किनारे पर CH2 ग्रुप है, इसका मतलब ये आइसो है, 5 कार्बन है तो पेंटाइल। उसी प्रकार से आपका सेम है नियो एल्काइल। इसमें क्या है देखिए, एक किनारे पर CH2 रहेगा और दूसरे किनारे पर CH3 रहेगा, तो इसको बोलेंगे नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल। इसी को मैं यहां लिखा हूं, वन इंड है CH2 ग्रुप और अदर इंड है CH3 ग्रुप। अगर एक किनारे पर CH2 ग्रुप रहे और दूसरे किनारे पर आपका ये वाला ग्रुप रहे, इसका मतलब नियो है। टोटल कार्बन गिन करके उसको एल्काइल में लिखिए, पेंटाइल हो गया। उसी प्रकार से बच्चा इसको देखिए, एक किनारे पे आपका ऐसा ग्रुप है और दूसरे किनारे पे आपका CH2 ग्रुप है, इसका मतलब नियो है। टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्साइल। तो बच्चों इसको याद रखना है, आइसो और नियो ये दोनों बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आगे इसका यूज होगा। इसलिए बच्चा आप जो है आइसो और नियो को बिल्कुल जिस तरीका से मैं बताया हूं उसी तरीका से आप याद रखें। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं एल्काइल ग्रुप पे चर्चा की। एल्काइल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्काइल ग्रुप का आगे
बहुत यूज होता है। अगर एल्काइल आपका कंप्लीट नहीं है तो आगे के पार्ट में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो भी कंसेप्ट बताया है उसको बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।